सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। मुझे मेरा हिस्सा दे और खत्म कर दे ये रिश्ता। मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं है आप लोगों के साथ ताल्लुक रखने में। अम्मी, 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 Excuse me. मकसद अम्मी कैसी है? क्या क्या हुआ है उन्हें? आपकी अम्मी को हार्ट अटैक हुआ है। वो ठीक तो हो जाएंगी ना? फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, उनकी कंडीशन काफ़ी सीरियस है, बट वी आर ट्राइंग टू आवर बेस्ट। आप दुआ करें। पेशेंट आपदा के साथ आप हैं? जी मैं आप आए मेरे साथ कुछ पेपर साइन करवानी। जी ज़िशान, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इतने गुस्से में क्यों है? मुझे बताएं वहां क्या हुआ? खाला ने क्या कहा? मैं जानती थी खाला अपनी गलती नहीं मानेंगी, उल्टा हमें ब्लेम करेंगी। अक्सर औकात लोग रिश्ते और उम्र में बड़े होने का नाजायज फायदा उठाते हैं। अब हम रिश्ते खत्म तो नहीं कर सकते ना? खत्म कर आया हूं हर रिश्ता। अब कोई ताल्लुक नहीं है मेरा उन लोगों से। ये आप क्या कह रहे हैं ज़िशान? सही कह रहा हूं मैं। सब खुश हैं हमारे बगैर, सब खुश हैं, किसी को परवाह नहीं है हमारी। मैं ही बेवकूफ था जो ये समझ रहा था कि मैंने घर छोड़ने में जल्दबाजी की है। शायद अम्मी ने वो सब कुछ गुस्से में कह दिया होगा, उनका ये मतलब नहीं होगा, लेकिन नहीं, मैं गलत था, बिल्कुल गलत था। लेकिन अब मजीद ये गलती मैं नहीं दोहराऊंगा। अगर मेरी माँ मेरे बगैर खुश है तो अल्लाह उन्हें हमेशा खुश ही रखे। मैं भी उनके बगैर जीना सीख लूंगा। मैं तो ज़ीशान को एक समझदार और सुलझा हुआ लड़का समझता था। इतनी छोटी सी बात पे घर छोड़कर जाना
सरासर हमाकत की है उसने। आपके लिए छोटी सी बात होगी, लेकिन उसके लिए ये छोटी बात नहीं थी। भाई जवान औलाद से बात करने का कोई सलीका तरीका होता है। आपा ने भी ऐसे तड़ाफ करके कह दिया कि घर से निकल जाओ। जवान बच्चा है भाई, जोश आ गया, निकल गया घर से। आपा को भी तो घर की इज्जत का ऐसा तमाशा नहीं बनाना चाहिए था ना। आजकल के बच्चे सोचते हैं कि इस फैसले के बाद क्या होगा, माँ बाप पे क्या गुजरेगी। सबकी छोड़े, अपनी बेटी की मिसाल ले लें। उसने सोचा हमारे बारे में कुछ कैसी बेइज्जती करवाई हमारी लड़की वालों के सामने। देखो, जो अल्लाह करता है वो बेहतर होता है। हो सकता है वहाँ दायम का जोड़ी ना लिखा हो, तुम कहीं और बात चलाओ। माफ कर दें मुझे, बस मैं कहीं बात नहीं करूंगी। मैं माँ हूँ, आपसे ज्यादा जानती हूँ मैं अपने बेटे को। मुझे अच्छी तरह से पता था कि उसकी शादी कहीं हो भी जाएगी ना तो वो किसी की बच्ची को नहीं बसाएगा। इसीलिए मैं इस मामले को टाले जा रही थी, लेकिन नहीं, आपको तो शौक था अपने बच्चे के सर पे सेहरा देखने का। भुगत लिया हमने। मैंने देख ली कोई लड़की वड़की, बस ये तय, एक दफा मैंने बेइज्जती करवा ली, बहुत, दोबारा नहीं करवानी मुझे। या अल्लाह प्लीज मेरी अम्मी को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? प्लीज या अल्लाह, प्लीज मेरी अम्मी को ठीक कर दो। प्लीज या अल्लाह, प्लीज। चुप करो, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। चुप। भाभी, अम्मी को तो कुछ नहीं होगा ना, वो ठीक हो जाएगी। मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। तुम बस दुआ करो उनके लिए, उन्हें इस वक्त दुआओं की जरूरत है। ठीक हो जाएंगी ना। सब ठीक हो जाएगा। देखिए, मैं आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। आपकी मदर की जो कंडीशन है उसमें सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप दुआ करें कोई मुआवजा हो जाए। अपनी बकवास बंद करो और निकलो मेरे घर से। कोई हक नहीं है तुम्हारा इसका, और ना ही कोई रिश्ता हमसे। निकल जाओ। ज़िशान, ज़िशान, खाना लगवा दिया कि खाना भूख नहीं है मुझे, तुम खा लो। आप अभी तक उन्हीं सोचों में गुम है। बस करते,
सारा दिन हो गया, अब आप कमरे से बाहर भी नहीं निकले। क्या फायदा अपने आप को इस तरह से स्ट्रेस देने का? आप तो इस तरह से अपनी तबीयत खराब कर लेंगे। उठे खाना खाए, उन लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो। इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता शाज़मा, तुम प्लीज यहाँ से जाओ। ठीक है, हम बात नहीं करते, आके खा। मुझे नहीं खाना, तो प्लीज जाओ यहाँ से। और ये टेबल पर मेरा फोन रखा है, इसे चार्ज पे लगा दो। और लाइट ऑफ कर देना। अफान, कैसी तबीयत है मम्मी की? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? अभी जा रही हैं अमरी। क्या कह रहे हैं आप? वो हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हैं। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें कैसे रोकूं। कैसे कहूं उनसे कि मत जाए हमें छोड़। आपके बगैर हमें रहने की आदत नहीं। इंसान के लिए सबसे ज्यादा बेबसी का वक्त वो होता है अमरीन, जब वो अपने प्यारों को अपनी आंखों के सामने जाता देखता और वो कुछ नहीं कर पाता। अफान प्लीज हिम्मत करें, संभालें खुद को। अगर आप इस तरह से करेंगे तो हरीम को कौन संभालेगा? प्लीज उसे कुछ मत बताना। वो कहाँ है? वो प्रेयर रूम में छोड़ कर आई हूँ। रो रो कर इतनी बुरी हालत हो गई है उसकी। कैसे संभालूंगा मैं उसको? उसे तो अम्मी के बगैर रहने की आदत ही नहीं। किसे फोन कर रहे? ईशान को कॉल कर रहा हूँ, उसका फोन बंद। तो शाज़मा को कर ले। नफरत करती हूँ उससे, बेइंतहा नफरत। उसके चेहरे से, उसके नाम से, उसके वजूद से नफरत है मुझे। ऐसे कर ये अफान भाई मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? ज़रूर बातें सुनाने के लिए कॉल कर रहे होंगे। अपना मूड खराब करने का मेरा कोई इरादा नहीं। क्या हुआ? नहीं उठा रही?
लो चाय आ गई। तवीर पता नहीं क्या बात है, मेरा दिल रात से बहुत बेचैन है। मुझे लगता है कि दाइम की हरकत को तुमने अपने दिल पे कुछ ज्यादा ही ले लिया। चाय पियो। इस वक्त किसकी कॉल आ गई? माजिद का फोन है। माजिद भाई का फोन इस वक्त? क्यों? खैरियत? उठाए ना जल्दी। सलाम माजिद, कैसे हो? कहाँ, कौन से हॉस्पिटल में? कौन? अच्छा ठीक है, हम फौरन पहुंचते हैं। ठीक है। क्या हुआ? कौन है हॉस्पिटल में? क्या हुआ है? वो आपदा बहन हॉस्पिटल में है। माजिद के पास अफान का फोन आया था, उनकी कंडीशन सीरियस है। अल्लाह खैर। क्या हो गया आपा को? कल रात तक तो बिल्कुल ठीक थी, मगर क्या हो गया रात रात? अब ये तो वहीं जाके मालूम होगा। माजिद खुद भी काफी परेशान लग रहा था। तुम जल्दी से उठो, मैं दाइम को उठा के आता हूँ। बुलाए ना दाइम को, बुलाए दाइम को, बुलाए। चले आपका बैग। फोन। जिशान, मैं सोच रही हूँ आज शाम हम शॉपिंग पे चलें और डिनर भी बाहर कर लेंगे। कितने दिन हो गए हम कहीं बाहर नहीं गए और आपका मूड भी बेहतर हो जाएगा। तुमसे किसने कहा कि मेरा मूड ऑफ है? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मूड अगर बिल्कुल ठीक है तो मेरे लिए चले ना, मैं जाना चाहती हूँ प्लीज़। फिलहाल तो ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मुझे निकलना है। फोन चार्ज नहीं किया था मेरा। भूल गई, अभी लगा देती। नहीं, मैंने तो ऑफिस में कर लूँगा। शाम को टाइम पे आइएगा, वेट करूँगी। एक बात याद रखना कमल, ये सब तुम्हारी बेटी की वजह से हुआ है। उसी ने आप आपको मौत की दहलीज पे लाके खड़ा कर दिया है। इसमें करे भाईजान, ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? और शाज़मा आपा की दुश्मन नहीं है। इन ऐसे छोटे मोटे इख्तलाफात तो हो ही जाते हैं ना। छोटे मोटे? अगर ये बात इतनी छोटी मोटी थी, कहाँ है दोनों? कहाँ थी शान और शाज़मा इस वक्त? यहाँ पे क्यों नहीं है? उसने आपका की अजीज तरीन औलाद को उससे दूर कर दिया, इस बात का एहसास है शाज़मा को या नहीं है? बस करे माजिद, ये कोई वक्त है गिले शिकवे करने का? खुद को संभाले। अफान, यहाँ के डॉक्टर्स कुछ होप नहीं दिला रहे काला जान के लिए। मुझे लगता है हमें किसी कहीं और ले जाना चाहिए। कोई फायदा नहीं। मैंने रिपोर्ट्स और हॉस्पिटल से अभी शेयर किए, कहीं से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। इनसे करना करो मेरे भाई, हौसला रखो। वो ऊपर वाली जात मुआवजा करने पर कादिर है। तुमने जिशान को इन्फॉर्म कर दी? मैं उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मेरा उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। शाज़मा भी मेरा फोन दाइम, शाज़ा मेरा फोन भी नहीं उठा रही। ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो मेरा फोन ना उठाए। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। खुदा न खास्ता उन लोगों के साथ कोई हादसा ही ना हो गया हो। तुम जाओ था, जाकर देखो, ले आओ उसको। आप फिक्र न करें अम्मी, मैं देख कर आता हूँ। दाइम,
जितनी जल्दी हो सके उसे यहाँ ले। तो शान का अभी यहाँ होना बहुत जरूरी। मैं नहीं चाहता कल उसे किसी बात पे अफसोस हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह भाई, यहाँ तो मुकाबला चल रहा है। हाँ भाई, हरीन मुझे बता रही थी कि तुम दोनों भाई मिलकर इसे बहुत तंग किया करते थे। अरे भाभी, आप इसकी बातों में मत आइएगा। इसे खेलना वेलना आता नहीं है, और जैसे ही हारने लगती है ना, रोना शुरू कर देती है और इल्जाम हम पे लगाती है। देखा भाभी, मैं आपसे क्या कह रही थी, ये हमेशा इसी तरह एक हो जाते हैं। चले भाई, तो फिर हो जाए एक गेम, देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। भाइयों के दरमियान जो दोस्ती और मोहब्बत का रिश्ता होता है वो बहुत ख़ास होता है। उसमें ना थैंक्स की गुंजाइश होती है ना ही सॉरी की। मैं भी सब कुछ भूल चुका हूँ, तुम भी भूल जाओ। मेरी दुआ है कि हमारे बीच की ये मोहब्बत हमेशा कायम रहे और आइंदा अब इस किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग हमारे दरमियान ना। क्या बात है, परेशान से लग रहे हो। शाज़मा भी बुरे मूड में अंदर गई है। उसे लेकर अलग घर में शिफ्ट नहीं हुआ ना, बस इसी बात पर अब तक नाराज है मुझसे। कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो ही जाएगी। पता नहीं कब आएगा वो दिन, मेरी जिंदगी में आएगा भी या नहीं। क्यों ऐसी बातें कर रहे हो बेटा? ऐसे नहीं कहती। इंसान को हमेशा पुरुम्मीद रहना चाहिए। सर, वो जिसके साथ आपकी मीटिंग थी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप जाए, मैं आ रहा हूँ। ओके सर। अपना देखो, फोन नहीं भूल गई। इतनी कॉल्स। हरीम ने क्या मैसेज किया? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है शाज़मा भाभी, वो हॉस्पिटल में है। आप प्लीज़ ज़ीशान भाई को फ़ौरन इन्फॉर्म कर दें। हम उन्हें कॉल्स करने की कोशिश कर रहे हैं मगर उनका नंबर बंद है। प्लीज़ उनसे कहें कि अम्मी से आके मिल लें। वही पुराने बहाने इनके। हेलो शाज़मा, आखिर कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें फ़ोन कर रही हो, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो? कभी तो वक्त तो फ़ोन उठाया करो। क्या हो गया अम्मी? सांस ले, ऐसे कौन सी कयामत आ गई है? फोन साइलेंट पे था मेरा। क़यामत ही आ गई है। हाँ भाई, अस्पताल में डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया उन्हें। क्या? ये क्या कह रही हैं आप अम्मी? पूरा खानदान यहाँ मौजूद है, सिवाय तुम्हारे और ज़ीशान के। सब तरह तरह की बात बना रहे हैं, मैं किस किस को जवाब दूँ? तुम जल्दी से ज़ीशान को कॉल करो और फौरन यहाँ पहुँचो। टाइम निकला है तुम्हें लेने के लिए, बस पहुँचने ही वाला होगा, जल्दी आना।
लगता है अफान भाई मुझे इसीलिए कॉल्स कर रहे थे और मैंने उनकी कॉल ही पिक नहीं की। शान को पता चल गया मुझे जान से मार डालने के। शान फोन उठाए। मैम की कॉल। आदाइम तुमने कॉल की थी? सॉरी यार, मैं एक मीटिंग में था। सब खैरियत है? खालाजान हॉस्पिटल में है ज़ीशान। क्या हुआ है अम्मी को? भाई वी डॉक्टर साहब, मेरी वालदा अंदर है। ये पेशेंट का छोटा बेटा। ओके, देखिए इसमें बहुत मुश्किल कंडीशन है, प्लीज़ आप हमें डिस्टर्ब नहीं करें।
डॉक्टर साहब, हुआ क्या है? कुछ बताएं तो सही। आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? भाई, मुझे अफसोस है कि हम आपके पेशेंट को नहीं बचा सके। आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। क्यों आए आप यहाँ? जाए यहाँ से। ये क्यों आए यहाँ पे? खबरदार जो आपने मेरी अम्मी को हाथ भी लगाया तो। ये मेरी भी माँ है। आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों आए यहाँ पे? सारे रिश्ते खत्म करके गए थे ना आप? अम्मी ने दुनिया ही छोड़ दी। सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया। मुझे इनकी शक्ल भी नहीं देखनी। इनसे कहीं जाए यहाँ से। क्यों आए आप यहाँ पे? ये मेरी माँ की मौत के जिम्मेदार है। इनकी वजह से मेरी माँ दुनिया छोड़ के चली गई। मैंने कभी माफ नहीं करूंगी। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी भाई, कभी भी नहीं। इसे कहीं जाए यहाँ से। ये जा क्यों नहीं रहे? जाए यहाँ से। क्या हो गया बेटा? इस तरह रुखसत करोगी ना? ऐसा मत करो, संभालो खुद को। अम्मी की मौत का तमाशा मत बनाओ।
प्लीज संभालो खुद को। उन्हें सुकून से जाने दो। समझे तू जिसको